पीएचपी की सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो और तीसरा टॉपिक का नाम है डेटा टाइप। और हम लोग डेटा टाइप को पढ़ेंगे पीएचपी के अंदर। हम लोग मोटे मोटे तौर पे ये समझ लेते हैं कि पीएचपी के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं वो टोटल 8 होते हैं, बट उसको हम एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया है, वो समझो। पीएचपी के जो डेटा टाइप्स होते हैं उसके टोटल डेटा टाइप, यानी पीएचपी डेटा टाइप की बात करें तो टोटल वाइज 8 होते हैं, ठीक है। बट मैं इसको 3 कैटेगरी में बांटता हूँ जिससे और आसान हो जाता है। एक का नाम है सिंगुलर या सिंगल वैल्यू, सिंगुलर भी बोल सकते हैं आप, सिंगल वैल्यू बोल सकते हैं, सिंगल वैल्यू डेटा टाइप। तो वो डेटा टाइप जिसमें एक अकेला वैल्यू रह सकता है, उसमें से आते हैं नंबर ए इंटीजर, नंबर बी फ्लॉट या डबल जिसको आप कहते हैं अपनी भाषा में, सी बुलियन और डी स्ट्रिंग। इंटीजर, फ्लॉट या डबल, बुलियन, स्ट्रिंग, ये सब में एक सिंगल वैल्यू स्टोर हो सकता है। दूसरा जो ग्रुप है इसका नाम हम रखा है कंपोजिट यानी कि मल्टीपल वैल्यू डेटा टाइप। एक से ज़्यादा वैल्यू जब रख सके तो उसे हम कहेंगे कंपोजिट, और उसके अंदर आता है एरे और ऑब्जेक्ट। और तीसरा जो कैटेगरी है उसका नाम है स्पेशल डेटा टाइप। और ये जो स्पेशल डेटा टाइप है इसमें 2 आता है। एक तो स्पेशल है नल, और दूसरा जो स्पेशल है उसको कहते हैं रिसोर्स। अब टोटल मिला के देखोगे तो 8 हो चुका है, 4 ये, 2 इसके और 2 इसके। तो ये सब डेटा टाइप को एक एक करके परफॉर्म करेंगे हम लोग और देखेंगे कैसे काम करता है। देखिए, इंटीजर को मैथमेटिकल टर्म में होल नंबर कहते हैं, फ्लोटिंग या डबल को रियल नंबर्स कहते हैं, बुलियन सिर्फ 2 वैल्यू के साथ आता है, ट्रू और फॉल्स। स्ट्रिंग एक से ज़्यादा या अकेला कैरेक्टर को बोलते हैं। सी लैंग्वेज से कंपेयर किया जाए तो अकेला कैरेक्टर कहलाता है, मल्टीपल कैरेक्टर स्ट्रिंग कहलाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो सिंगल है वो भी स्ट्रिंग है और एक से ज़्यादा है वो भी स्ट्रिंग है। कंपोजिट की बात करें तो उसमें एरे तो आप सब जानते ही हैं, जिसमें इंडेक्सिंग फॉर्म होता है। बट यहाँ पे एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस होगा, ऑब्जेक्ट। नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, खाली, जो कि हम लोग बेसिकली एम्प्टी को फॉर्म करने के लिए बनाते हैं। नल को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, कई बार नॉट फाउंड, कई बार नॉट अप्लाइड, नॉट अवेलेबल या फिर नॉट अवेलेबल। इसके अलावा एम्प्टी, ज़ीरो, फॉल्सी, इस तरह से बहुत तरीके से इसको ट्रीट किया सकता है। नल को एक सेपरेट डेटा टाइप देखा जाता है। एंड द रिसोर्स का मतलब होता है जब पीएचपी का कुछ ना हो, वो कहीं और से आ रहा हो, किसी और दूसरे लैंग्वेज से आ रहा हो, कोई बाहर से सोर्स कर रहे हैं, उसे हम रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। जैसे डेटा टाइप का कनेक्शन माइस्क्यूएल से आ रहा होता है, तो माइस्क्यूएल पीएचपी का नहीं है, इसलिए हम जो कनेक्शन बनाएंगे उसे हम डेटा टाइप के तौर पे रिसोर्स पे देखेंगे। ये है मोटे मोटे तौर पे एक थोड़ा सा ओवरव्यू। अब इसको करके देखना है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फ़ोल्डर नया बनाते हैं। आप कंप्यूटर जब भी स्टार्ट करेंगे तो आपको जैम कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। जैम कंट्रोल पैनल में ये श्योर हो जाइए आप कि आपका अपाचे चल रहा है। कम से कम अभी अपाचे को चलना होगा। माइस्क्यूएल अभी काम नहीं है तो आप इसको बंद भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अपाचे चलना होगा। मेरा इसलिए चल रहा है क्योंकि मेरा लैपटॉप शायद ही कभी बंद होता है और ऑलवेज स्लीप मोड में होता है, तो मेरा शायद ही बंद होगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर ऑफ़ करने वाले आदत में से हैं तो आपको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जब आप अपाचे का कंट्रोल पैनल खोलते हैं तो यहाँ पे एक्सप्लोरर नाम का एक बटन भी मिलता है जो सीधा आपको htdocs तक पहुँचा सकता है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये जैम में पहुँच गया सीधा, वो जाकर अंदर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वैसे लोकेशन क्या है, दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर जैम के अंदर htdocs का नाम का एक फ़ोल्डर, जिसमें आज हम बनाएंगे डेटा टाइप नाम का फ़ोल्डर, और उसमें सीखेंगे डेटा टाइप। कंट्रोल शिफ्ट एन एक शॉर्टकट है जिससे एक नया डेटा फोल्डर बन सकता है। डेटा टाइप नाम रख लेते हैं और इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं, दैट्स इट। और ये आपके सामने VS कोड में डेटा टाइप फोल्डर अवेलेबल। अब मैं इसके अंदर में, चूँकि मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट का पहला पेज हमेशा इंडेक्स रखिएगा, तो HTML की जगह PHP लिखिएगा और इस जगह पर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं कि क्या क्या चीज़ हो सकता है डेटा टाइप में। ये है इसका सिंटैक्स, जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग सिंटैक्स और इसको बोलते हैं एंडिंग सिंटैक्स। ये छोटा सा कोड कहीं भी आ सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज।
वो लैंग्वेज जिस चिरकुट की तरह कहीं भी लिखा सकता है। चिरकुट का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा जिसमें कुछ लिखा जाए। तो वो PHP का यहाँ स्टार्ट हुआ और ये एंड हुआ, ये कहीं भी लिखा जा सकता है, HTML के किसी भी कोने में लिखा जा सकता है। हम सिंपली यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में बताने वाले हैं, तो हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं डेटा टाइप। और हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नंबर 1 पे इंटीजर को समझने की कोशिश करते हैं। इंटीजर यानी कि होल नंबर। अब मैथमेटिक टर्म में होल नंबर होता है नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, और ये ध्यान में रखना होगा होल नंबर में पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी दशमलव से दूर रहेंगे आप, वो सारा इंटीजर कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे $x = -40, या फिर $y = सिर्फ 40, या इवन ज़ीरो जो है वो भी मेरे लिए क्या है, एक इंटीजर है। अगर आप किसी का डेटा टाइप जानना चाहते हैं PHP में, तो आपके पास एक फंक्शन है जिसको आपको क्या करना होगा, वेयर डंप नाम का एक फंक्शन है। वेयर मतलब वेरिएबल, डंप का मतलब ख़त्म कर दो, डंप का मतलब होता है डंप कर दो, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली एक वेरिएबल को डंप करके पता कर सकते हैं कि वो वेरिएबल किस डेटा टाइप का था। अब तो डंप हो गया, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए डंप को यूज़ कर सकते हैं, नाम है वेयर डंप, ठीक है। तो मैंने उसमें क्या वेरिएबल का नाम डाल दिया, $x। ये एको की तरह एक कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अपने ब्राउज़र में आने के बाद आप यहाँ पर डाल सकते हैं लोकल होस्ट / और फोल्डर का नाम डेटा टाइप। देखिए इसने क्या बताया, ये जो डंप किया गया वेरिएबल है इसका नाम है int, यानी इंटीजर है ये, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो है -40, ठीक है। अब इसी तरीके से आप x की जगह y को ट्रीट कर सकते हैं। आप देखिए इसमें 40 आ गया, और इसमें z को ट्रीट करेंगे तो 0 आ जाएगा, इंटीजर तीनों है। अब चलते हैं दूसरे डेटा टाइप की तरफ, उसका नाम है फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप को ही हम लोग डबल कहते हैं। सी के कंसेप्ट में फ्लोट छोटे साइज को कहते हैं, डबल उसके डबल को कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई एग्जांपल लिया जाए तो देखिए ये जो A3.14 है, ये एक्चुअल में कुछ देख के याद आ रहा है आपको, पाई का वैल्यू है, राइट। और ये जो नेगेटिव है ये भी हम डाल सकते हैं, और ये जो 0.0 ये भी डाल सकते हैं। इसको डंप करके आप चेक कर सकते हैं, ये अभी फ्लॉट बताएगा। देखिए ये पहला वाला डंप बता रहा है इंटीजर है, दूसरा वाला डंप बता रहा है फ्लॉट है। अच्छा मैं ये वाला डंप को अगर कमेंट कर दूं, कमेंट करने का मतलब है कि सिर्फ आगे में 2 बार स्लैश लिख दूं, तो ये इसको कभी रन नहीं किया जाएगा, राइट, इग्नोर्ड हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे फ्लॉट के बारे में। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा फ्लॉट वेरिएबल जैसे कि a, देखिए 3.14 जो वैल्यू उसका दिख गया। और ये तीसरा डेटा टाइप जिसे कहेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर, एक सिंगल हो या मल्टीपल, यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है स्ट्रिंग के तौर पे। बनाने का तरीका बहुत ही मज़ेदार है। हम लोग है स्ट्रिंग को सिंगल कोट और डबल कोट दोनों से ही बना सकते हैं, बट छोटा सा रूल है इसमें जो याद रखना है। वो क्या है सुनिए, यहाँ पे 3 है। एक तो हो गया जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है डबल कोट्स में, दूसरा जो है वो सिंगल कोट में लिखा हुआ है दिस इज़ अ स्ट्रिंग, और तीसरा जो है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी कि एक खाली स्ट्रिंग है। एम्प्टी इसको नहीं बोलते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू है, आपको दिख नहीं रहा है, वो स्पेस है, और स्पेस प्रॉपर उतना ही साइज लेता है जितना बाकी कैरेक्टर लेता है, ठीक है। तो हम लोगों के लिए ये स्पेस है, लगता है दिखने में कि एम्प्टी है, बट ये एम्प्टी नहीं है। जिस तरह से खाली बोतल हवा से भरी होती है कम से कम, तो उसको एम्प्टी नहीं बोल सकते। इसी तरीके से हम लोग यहाँ स्ट्रिंग को देखेंगे तो देखिए बढ़िया से समझ लीजिए, सिंगल कोट, डबल कोट और खाली तीनों स्थिति में डाल सकते हैं। इसका वेयर डंप ट्राई करते हैं, वेयर डंप str1। इसको कमेंट कर देंगे, नहीं तो इसका भी आ जाएगा आउटपुट, इसलिए कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है स्ट्रिंग में कि वेयर डंप होने टाइम डेटा टाइप तो बताया ही, साथ में हम लोगों को उसका लेंथ बताया, कितना लेंथ का 13, और उसके बगल में वैल्यू बता दिया क्या था। इसी तरीके से जब हम str2 ट्राई करेंगे तो कोई बता सकता है कि क्या आएगा उसका लेंथ। ठीक है, जिसका जो टोटल लेंथ है वो विथ स्पेस होता है, स्पेस इग्नोर नहीं होता है। आप इस तरीके का डंप करके देख सकते हैं। और जो लास्ट है str3 जिसे कहते हैं, उसको देखो, उसका 0 है और वो ब्लैंक आ रहा है। तो बेसिकली हम लोग स्ट्रिंग को इस तरह से फॉर्मेट में देखते हैं। एक छोटा सा रूल जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि स्ट्रिंग बनाने के टाइम में ज़रूरी होगा, वो ये है कि डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट डाल सकते हैं, बट सिंगल कोट के अंदर डबल कोट नहीं डाल सकते हैं। एक कंडीशन और, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट नहीं डाल सकते। तो यानी हायरार्की ये है कि बड़ा के अंदर छोटा डाल सकते हैं,
बड़ा के अंदर बड़ा नहीं डाल सकते, बड़ा और छोटा के अंदर बड़ा नहीं डाल सकते। तो ये तीनों कंडीशन आप अच्छे से समझ लीजिए, ज़रूरत नहीं है अभी पूरा समझने की, लेकिन बाद में भी समझा जा सकता है। तो स्ट्रिंग आपके पास एक डेटा टाइप है जो ये काम करेगा। अब आते हैं चौथे डेटा टाइप से मिलते हैं, नाम है बुलियन। ठीक है, इसके दो ही वैल्यू हो सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। देखिए जो PHP में लिखने का ट्रू और फॉल्स तरीका है वो है कैपिटल में नहीं। ठीक है, आपको ऐसे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, TRU ऐसे लिख दिया और ये फॉल्स लिखिएगा चलेगा। तो यहाँ देखिए कैपिटल में लिखा जा रहा है, यहाँ स्मॉल में लिखा जा रहा है तो भी चलेगा। और इसका जो वेयर डंप है वो भी करते हैं, बट पहले वाला वेयर डंप को क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो हम वेयर डंप, सिंपली वेयर डंप ट्रू वैल्यू, देखिए जस्ट बुलियन, BOOL का इसका शॉर्ट नेम है, इसको पुकारू नाम दिया गया है। इसको कॉलेबल नेम कह सकते हो या रिप्रेजेंटेटिव नेम बोल सकते हो। बोल जैसे INT इंटीजर के लिए होता है, जैसे कैरेक्टर के लिए CHAR होता है, वैसे बुलियन के लिए बोल होता है। ठीक है, अब ये बेसिकली ट्रू और फॉल्स दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों का दोनों बुलियन है। तो आपको जो हम 4 डेटा टाइप बताए वो सब एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। देखिए ये एक वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, ये फ्लॉट वाला वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, ये स्ट्रिंग एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, और ये बुलियन एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है। मैंने अपने से कैटेगराइज किया, ये रखा नहीं गया है, कहीं इसका डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए एक डिज़ाइन किया है। वो वैल्यू जो वो वेरिएबल्स जो सिंगल वैल्यू रखते हैं वो डेटा टाइप के अंदर सिंगुलर डेटा टाइप के अंदर आते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट इज़ अ कंपोजिट। कंपोजिट डेटा टाइप वो होता है जिसके अंदर मैकेनिज्म ये होता है कि उसमें एक से ज़्यादा डेटा रख सके। तो इसमें 2 आते हैं, एक है ऑब्जेक्ट, एक है एरे। तो एरे के बारे में तो आप बहुत पहले से जानते हैं, बट PHP में 3 तरह के एरे होते हैं। अब ये तीनों एरे को मैं इंट्रोड्यूस ना करके एक एरे को भी बताता हूँ, क्योंकि ये फिर मैस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरे बनाया है $एनिमल्स नाम से। जानवरों के नाम यहाँ पे डालने वाले हैं, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है डायरेक्ट, और इसमें जानवरों के नाम डाल दीजिए। देखिए अब ये जो एनिमल्स है ये यहाँ पर एरे के फॉर्म में है, और सबके सब क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसको भी आप वेयर डंप का इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए वेयर डंप एनिमल्स। अब ये देखिए, अब आपको देखने में ये थोड़ा अजीब लग रहा है, बट मैं आपको डिटेल में बताऊँ। ये एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, और इसका पहला नंबर इंडेक्स है, यानी कि 0 इंडेक्स है। उसमें स्ट्रिंग है 3 कैरेक्टर का, जिसका टोटल का वैल्यू है। दूसरा इंडेक्स है 1, और उसमें स्ट्रिंग है टोटल 2 कैरेक्टर का, ऑक्स। इसी तरीके से सारा डिटेल में यहाँ बात हुआ है। HTML का टैग होता है प्री, यानी प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है। अगर उसको आगे और पीछे कवर कर लिया जाए, मैं करने की कोशिश करता हूँ, देखो प्री टैग लगाता हूँ, HTML का टैग है, मैं PHP में लिख रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा देखने में सुंदर लगेगा, मतलब फॉर्मेट नहीं होगा। तो ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। अब तो बढ़िया लग रहा है देखने में। देखो एक एरे का पूरा एसोसिएशन हो गया, पूरा का पूरा एरे के बारे में डिटेल में आ गया बात, कि कौन सा वैल्यू है, कितना कॉलम है, वगैरह वगैरह, इंडेक्स नंबर किसका क्या है, सब कुछ वेयर डंप में पता चल गया। ठीक है, तो ये जो एरे है इसे हम लोग कंपोजिट डेटा टाइप के अंदर रखते हैं। दैट्स मीन एक से ज़्यादा, कंपोजिट का मतलब होता है एक से ज़्यादा। अब आते हैं 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे सॉरी, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको बता दें, ऑब्जेक्ट एक नया डेटा टाइप होगा आपके लिए, क्योंकि इससे पहले जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ा होगा, बट PHP में ये पहली बार है। अगर आप C पर के आए हैं तो आपके लिए नया होगा, बट मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक एक सिंगल चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जैसे एनिमल है तो ये कई सारे एनिमल्स हैं, यानी ये सिमिलर चीज़ों को एक जगह ग्रुप कर रहा है, बट ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं करता, वो एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कार। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लास, जैसे कि C++ में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, या नहीं तो क्लास में बंक कर दिया होगा। तो क्लास बनाकर मैंने कार नाम का एक क्लास बनाया है, और इसके अंदर में 3 वेरिएबल्स, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़, 3 प्रॉपर्टीज़ बनाया है। एक का नाम है मेक, एक का नाम मॉडल, दूसरे का नाम ईयर। तो मेक टोयोटा, और उसके मॉडल का नाम और उसके साल का। तो ये बेसिकली एक क्लास बना, इसका एक ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होता है, और वो ऐसे बनता है।
इसको मैं अभी बस जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको डिटेल में बताऊँगा। न्यू कीवर्ड से शुरू होता है, आगे में सी कैपिटल होता है, क्लास का नाम हमेशा पहला कैपिटल होगा, और जो वेरिएबल आया उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का प्रोटोटाइप होना ज़रूरी है, ये बात तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। और इसको वेयर डम्प ट्राई करेंगे प्री टैग लगा कर, ठीक है। तो मैंने आगे पीछे क्या किया, प्री टैग लगा दिया, तो जिससे ये थोड़ा डिज़ाइन में अच्छा होगा। बट ये जो वाला जो प्री टैग पहले से लगा हुआ है ये भी आ जाएगा, इसलिए हम इसको कमेंट कर देते हैं। देखिए वाओ, देखिए ये ऑब्जेक्ट तो वैसे ही बना जैसे जावास्क्रिप्ट में बनता है। अब यहाँ पे टोटल 3 प्रॉपर्टी बता रहा है। इसका पहला की है मेक, और उसमें स्ट्रिंग वैल्यू टोटल 6 लेंथ के साथ आ रहा है। मॉडल जिसमें 5 लेंथ है और इसमें नाम आ रहा है, और ईयर जिसमें इंटीजर वैल्यू 2020 आ रहा है। उम्मीद है थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता चला होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में तभी हम बात नहीं कर रहे, बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए 7वां नंबर मिलते हैं। 7वां नंबर डेटा टाइप से जिसका नाम है नल। ये पेशे से ही बाहर चले गए, धीरे धीरे हम अंतरिक्ष में पहुंच गए। 7वां डेटा टाइप का नाम है नल डेटा टाइप। मैंने आपको पहले ही बताया कि नल को ट्रीट करने के लिए नल वैल्यू असाइन करना होता है। नल कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। देखिए अब इसको प्री टैग के साथ वेयर डम्प कर लेते हैं, देखने में कैसा लगता है। बट ऊपर वाला वेयर डम्प को मैंने कमेंट करना है, नहीं तो ये भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा। ये देखो कोई बात नहीं, ये पॉइंट, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है इसके बारे में ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक नाम जानने की ज़रूरत है। जब मैं क्लास के पास पहुंचूंगा तो मैं सारा बता दूंगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। और इसके बाद जो नीचे यहाँ पर वेयर डंप कर लिया मैंने नल को, देखिए सिंपली क्या आउटपुट आ रहा है। अब इसका कोई डेटा टाइप नहीं होता इसलिए डेटा टाइप नहीं आ रहा, और कोई साइज़ नहीं होता इसलिए साइज़ नहीं आ रहा है। ये नल का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी जब आप गेम खेलते हैं तो किसी को रख लेते हैं और दूध भात बना देते हैं, वही है, ठीक है। तो बेसिकली ये नल है। एंड द लास्ट डेटा टाइप इज कॉल्ड रिसोर्स। रिसोर्स जो आउटसोर्स हो, यानी यहाँ नहीं, आपके पीएचपी का नहीं, पीएचपी से कहीं और हो, तो उसके लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक एग्जांपल ले सकते हैं आप। जैसे फाइल बाहर से लेकर आ रहे हैं, ये text.txt फाइल है, उसको ओपन कर रहे हैं, तो ये जो वेरिएबल बन रहा है, ये वेरिएबल कहीं और से, किसी और जगह से फाइल लेकर आ रहा है, पीएचपी के अंदर नहीं है, इसीलिए इसको रिसोर्स डेटा टाइप कहेंगे। जानने की ज़रूरत है तो आपको इसको सिंपली क्या करना है, वेयर डम्प कर लेना है। मैं करके दिखाता हूँ, वेयर डम्प डॉल फाइल। हालांकि ये अभी फाइल अवेलेबल नहीं है तो एरर देगा, इसलिए हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना देते हैं, test.txt। ये फाइल अब अवेलेबल है और इसमें हेलो भाई लोग, क्या हाल है, ठीक है। ये सेव कर लेते हैं, टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट ही लिखेंगे और क्या करेंगे। तो ये अब मेरे को चेक करना है कि ये कौन सा डेटा टाइप है, कौन सा डेटा टाइप बता रहा है, रिसोर्स है। और ये जो 3 है इसके बारे में पंगा मत लीजिएगा। खैर, ये जो कोई भी चीज़ जो बाहर से आ रहा होगा वो क्या होगा, रिसोर्स होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको भी क्या करना है, आपको है ना कम से कम एरे तक ठीक से समझ लेना है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, समझते जाएंगे। मैंने एक साथ सबको लिस्ट आउट कर लिया है। इंटीजर किसे कहते हैं, फ्लोट, डबल, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट एंड नल और रिसोर्स, सब कुछ का एग्जांपल आपके सामने है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।